नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है और वहां पर अगर देखें तो मुंबई पुलिस पर सरकार सिर्फ दबाव बनाती आ रही है। जिस मामले में उसको एक्शन लेना चाहिए था उन मामलों से वो बचती है और जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करके वो तमाम ऐसे घटनाओं में हमने देखा कि वो मुंबई पुलिस पर दबाव बनाती है और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। अब उसी के चलते पूरा महाराष्ट्र आज ये कह रहा है कि गणेश भगवान यानी कि बप्पा थोड़ी सी बुद्धि उद्धव ठाकरे को दे दे। लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। अब अगर बात करें जिस तरीके से उद्धव सरकार काम कर रही है, उनके मंत्री और विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं, सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, पूरी सरकार में अगर देखें तो खलबली मची हुई है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, उद्धव सरकार की जो कुर्सी अब जाने वाली है, क्योंकि जनता अभी तक जो विधायक मंत्री थे वही अनशन पर बैठे थे और बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा भी दिया। कई सारे लोग ये कह रहे थे कि जो छवि उद्धव सरकार ने बनाई है उसके चलते उनके नेता इस बात से नाराज हैं। लेकिन अब जनता भी सामने आ रही है। वो लोग जो उनको बेस्ट सीएम बता रहे थे आज वो छुप गए। वो बॉलीवुड के लोग और उनको बचाने के लिए उद्धव सरकार को जनता इस तरीके से दुत्कार रही है और ये कह रही है कि बप्पा को थोड़ी बुद्धि देनी चाहिए उद्धव ठाकरे को। और वहीं पर केंद्रीय मंत्री का भी इस पर बड़ा बयान है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? देखिए, उद्धव ठाकरे की जो सरकार ये बनी है, बेमेल सरकार, इसको लेकर के शुरू से ही ये रहा है कि ये तीनों केवल एक सत्ता का सुख लेने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को एक तरफ छोड़कर और सरकार में आ गए, केवल और केवल बीजेपी के विरोध के नाम पर। एनसीपी और कांग्रेस, उनका तो समझ में आता है क्योंकि उनकी राजनीति बीजेपी के विरुद्ध में है। लेकिन शिवसेना जो हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रही और साथ मिलकर के चुनाव लड़ी, उसने बीजेपी के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि जब सत्ता की बात आई तो उद्धव ठाकरे की इच्छा आगे आ गई और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। जबकि कहीं भी ऐसा तय नहीं था दोनों गठबंधनों में। चुनाव के पहले यह तय हुआ था कि चुनाव के बाद जिस भी दल के ज़्यादा विधायक होंगे उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा। तो विधायक बीजेपी के ज़्यादा थे और इसलिए बीजेपी का ही बनना तय था। लेकिन ये बेईमानी इनके दिल में आ गई और इसलिए ये खुद अड़ गए, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। संजय राउत ने उसमें आग में घी डालने का काम किया और ऐसी बयानबाजी की कि दोनों का झगड़ा हो गया। अल्टीमेटली ये मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे बन गए। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस जो कि धुर विरोधी थे, उनके साथ आने की वजह से अपने सिद्धांतों को इनको एक साइड रखना पड़ा और कांग्रेस ने ये कंडीशन रखी कि तुमको हमारा ही एजेंडा लागू करना पड़ेगा। और उनका एजेंडा क्या है? जो सोनिया माता का एजेंडा है। सोनिया माता जो कहेगी वो वहां लागू होगा। इसका हमने देखा कि किस तरह से बांद्रा में पब्लिक इकट्ठी होती है कोरोना काल में। फिर हमने देखा प्रवासी मजदूरों में कैसे सरकार फेल हुई। उसके बाद हमने पालघर के मुद्दे पर देखा कि जब सब लोग, यहां तक कि शिवसेना भी, जो सारे शिवसैनिक भी जब ये सोच रहे थे कि पालघर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे कोई सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में दो साधुओं को पीट पीट कर उस भीड़ ने मार दिया जो वहां कन्वर्ट करके, धर्म परिवर्तन करके और कम्युनिस्टों के चाल के कारण हिंदुओं के विरुद्ध काम करने में लगे हुए थे। लेकिन उद्धव सरकार ने मुंह सिल लिया और जनता मांग कर रही थी कि सीबीआई से जांच कराओ, लेकिन उसकी जांच के लिए सीबीआई को संतुष्टि नहीं करी। क्यों नहीं करी? अगर उनको लगता है कि वहां कुछ जांच ठीक नहीं हो रही है और जनता मांग कर रही है, उनको लग रहा है भाई मेरा कोई नेता तो फंस नहीं रहा है, लेकिन इसलिए सीबीआई को जांच नहीं करने दी क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं चाहती थी और एनसीपी भी नहीं चाहती थी कि जांच सीबीआई के हाथ में जाए, क्योंकि सीबीआई केंद्र के अधीन है। और एनसीपी वालों को डर था कि एनसीपी के एक लोकल लीडर का उसमें नाम आ रहा था जिसने वो भीड़ इकट्ठी करी। कहीं ना कहीं जो कन्वर्ट होकर के वो ईसाई बन गए थे लोग, उनका तार कहीं ना कहीं कांग्रेसी लीडरों से जुड़ता नजर आ रहा था और सोनिया माता का इशारा नहीं था। इस वजह से उद्धव ठाकरे ने ये ऑर्डर नहीं दिए। सीबीआई की जांच नहीं हुई। सीबीआई की जांच नहीं हुई तो पुलिस ने कैसी जांच करी? 150 लोग पकड़े, 97 लोग उसमें जमानत पे छूट गए क्योंकि 90 दिन तक चार्जशीट ही पुलिस ने दाखिल नहीं करी। ऐसा उदाहरण पूरे भारत में पहली बार हुआ कि 150 लोग पकड़े हों, 97 लोग इसलिए छोड़ देने पड़े
क्योंकि वो कोर्ट में 90 दिन 3 महीने होते हैं साहब, 3 महीने में वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। इसका मतलब तो पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। इसका मतलब तो जो जनता सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी वो जनता ठीक थी, लेकिन ये बेशर्म इतने हैं कि अभी तक सीबीआई की जांच की इन्होंने आदेश नहीं दिए, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस नाराज हो जाएगी। उद्धव ठाकरे अपनी मर्जी से सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि वहां एनसीपी और कांग्रेस की हर बात में दखल अंदाजी है, नहीं चलने देते। बांद्रा वाले केस में शिवसैनिक चाहते थे कि कार्रवाई हो, जिन लोगों ने भीड़ इकट्ठी की है, लेकिन उसमें भी एनसीपी के लीडर का नाम आ रहा था, तो एनसीपी ने उसमें भी कार्रवाई नहीं होने दी। अभी लेटेस्ट मुद्दा, जो करंट मुद्दा चल रहा है, ज्वलंत मुद्दा, वो सुशांत सिंह राजपूत का है। इस केस को भी देखिए कि कोई कह रहा है कि पैर टूटे थे, कोई कह रहा है 2 एम्बुलेंस आई, डेड बॉडी 2 थी, कोई कह रहा है जी हमने देखा उसके गले पे निशान थे, एक ने कहा जी पैर में सुइयों के निशान थे। ये सारे लोग झूठे हो गए क्या? और झूठ है या सच, उसका पता लगाने में आपकी पुलिस तो नाकाम है, क्योंकि आपकी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिहार पुलिस को क्वारंटाइन कर देती है, राजदीप सरदेसाई जाता है और जो वो आरोपी है, वो एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उसका इंटरव्यू लेता है, उसको कोई क्वारंटाइन नहीं करा जाता। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि एक ही प्रदेश में 2 कानून, कि कोई पत्रकार आएगा वीआईपी चार्टर्ड प्लेन से, उसको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, उसे कोरोना का कोई डर नहीं है। दूसरी तरफ कोई अगर पुलिस वाले आईपीएस अधिकारी आएंगे, उनको क्वारंटाइन जरूर करना है। क्या मजाक बना रखा है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस मुद्दे पर भी लोगों में किरकिरी हुई। लोगों ने कहा ये महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार ये क्या खेल कर रही है, ये क्यों सुशांत सिंह राजपूत पर जब सारा मीडिया चिल्ला रहा है, सारे लोग उसको मुद्दे को बना रहे हैं और कहते हैं सीबीआई से जांच कराओ, जब तक उसके आदेश नहीं दिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आ गया। सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तब जांच हो रही है, और उसके बावजूद भी इस तरह से वहां सबूत नष्ट कर दिए गए हैं कि अब सच सामने आना, ये सीबीआई के एक्सपर्ट भी बोल रहे थे कि अब मुश्किल काम है, क्योंकि आप 1 महीने बाद बीतने के सबूत सारे नष्ट हो गए, सामान इधर उधर कर दिया, यहां तक कि पोस्टमार्टम जिन डॉक्टरों ने की वो गायब हो गए। अब इस मुद्दे को लेकर जब किरकिरी हो रही है, तो ये जो सद्बुद्धि अभियान महाराष्ट्र के लोग चला रहे हैं, वो इसीलिए चला रहे हैं कि काश अभी टाइम और बचा है, 5 साल का टाइम पीरियड होता है, अभी थोड़े ही टाइम हुए हैं, साल भर कम से कम बीता है, इस उद्धव ठाकरे को कुछ सद्बुद्धि गणपति बाप्पा दे दें, ताकि ये बीजेपी के साथ दोबारा मिल जाए तो सरकार चलाए ठीक से, क्योंकि बीजेपी के अलावा वहां राज्य की गंदगी साफ करने में और कोई काम ईमानदारी से कर नहीं सकता। जैसा इस समय रिया चक्रवर्ती वाले केस में खुलासा हुआ है कि किस तरह से बॉलीवुड में ड्रग का इस्तेमाल होता है, सारी पार्टियां होती हैं घरों में, सारी पार्टियां होती हैं होटलों में, और ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस को काने कान खबर ना हो। कहीं कोई बड़ा हीरो हीरोइन मूव करता है, सारे लोगों की नजर में रहता है, मीडिया की नजर में रहता है, और वहां वो रेव पार्टी करते हैं, ड्रग सप्लाई हो रही है, शराब परोसी जा रही है, वहां लोगों को मार दिया जा रहा है या मर जाते हैं। ये क्या मिस्ट्री बनी हुई है, पूरा गंदा सिस्टम बना दिया है इस बॉलीवुड में। नेपोटिज्म के नाम पर वहां किसी बाहरी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता, केवल एक खान परिवार ने पूरी बॉलीवुड को कैप्चर करके रखा है, और ये मौनी बाबा की तरह उद्धव सरकार चल रही है। उद्धव ठाकरे चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये उस बाप की औलाद है जो शेर कहलाता था। अगर वो इस समय जिंदा होते बाला साहब ठाकरे, कब का ये जो खान फान है ना, इनको तो वो कब का ठिकाने लगा देते। और सीबीआई नहीं, उनको सीबीआई की जरूरत नहीं थी। जो असली शिव सैनिक हैं वही जाके जूता लेके और इनको मारते और सबक सिखाते, जो ये बदतमीजियां कर रहे हैं बॉलीवुड में। उनके रहते रहते बॉलीवुड में कोई भी खान की चल नहीं पाई। लेकिन जब शेर चला गया, बाद में ये पता नहीं कैसे शेर के बच्चे हैं, मैं गीदड़ इनको नहीं कहूंगा, नहीं तो ये लोग गाली गलौच पे उतर जाते हैं, लेकिन शेर के बच्चे के गुण तो कम से कम उद्धव ठाकरे में नहीं है। और इसलिए जनता गणपति बप्पा का दिन चल रहा है, उससे प्रार्थना कर रही है, हे गणपति बप्पा इनको सद्बुद्धि दो। अब लग रहा है कि सद्बुद्धि इनको आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी की तैयारी अपनी तरफ से है। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रामदास अठावले,
वो कह रहे हैं कि अब कुछ ही दिन में जब ये विसर्जन होता है ना, तो विसर्जन के साथ, गणपति के विसर्जन के साथ ये सरकार भी विसर्जित हो जाएगी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि शिवसेना जब कोई काम का फैसला लेती है, कोई ऑर्डर करती है, तो एनसीपी और कांग्रेस वाले अड़ंगा अटकाते हैं। कोई कांग्रेस काम करना चाहती है, उसमें शिवसेना एनसीपी अड़ंगा अटकाते हैं। एनसीपी कोई काम करना चाहती है, उस काम को ये होने नहीं देंगे शिवसेना वाले। आपने पिछले दिनों देखा कि एनसीपी ने एक फैसला लिया मंडी समिति में, उसके विरुद्ध में शिवसेना का सांसद ही खड़े हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि साहब मेरी नहीं चली। तो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के काम में अड़ंगा अटका रहे हैं। इसलिए रामदास अठावले कह रहे हैं कि मुझे पता है अब ये सरकार दोबारा बनेगी, शिव सैनिकों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम पुरानी पार्टी जो बीजेपी है अपने विचार वाली, उसी के साथ मिलकर के ये सरकार बनाएंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। अठावले कह रहे हैं 105 एमएलए मेरे पास, हमारे पास हैं बीजेपी के, और उसमें 10 जो है इंडिपेंडेंट मिल जाएंगे। 30 विधायकों की जरूरत है, जिसके लिए शिवसेना के और एनसीपी के लोग उनके टच में हैं। ये इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा खुलासा रामदास अठावले ने किया है, इसका मतलब साफ है। और वो कह रहे हैं कि बाकी शिव सैनिकों से मैं संसद के सत्र में बात करूंगा। इसका मतलब इशारा कर दिया है कि शायद अगले महीने तक, क्योंकि सत्र शुरू होना है, ये अगले महीने ये सरकार गिर जाएगी और इनको सद्बुद्धि नहीं आएगी। तो अगर ये खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो जनता, यानी इनके जो शिव सैनिक हैं, विधायक और सांसद, वो ही इनको उतार फेंकेंगे कि भैया आप बहुत हो गया, तुमने 1 साल शासन कर लिया, बेमेल खिचड़ी की सरकार चला ली, अब असली हिंदुत्व वाली सरकार की वहां जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो कम से कम पुलिस की जो छवि खराब हो रही है, वहां सरकार की भी किरकिरी हो रही है, उस छवि को सुधारने के लिए। क्योंकि अब पूरे देश में महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की जग हंसाई हो रही है, पूरे देश की जनता हंस रही है, कैसी पुलिस है। तो ये छवि सुधारना बड़ा जरूरी है। यही पुलिस आप देखना, जब बीजेपी की सरकार थी ना, वहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, यही पुलिस थी, कैसे काम करती थी। आज वही पुलिस है जो केवल बॉलीवुड के, ऐसा लग रहा है, चंगुल में फंसकर और उनकी गुलाम होकर के रह गई है। वहां साधुओं की बात पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, वहां भी सीबीआई की मांग इसलिए की जा रही है। सीबीआई उसकी जांच करेगी पालघर की, तो ही शायद उसमें भी न्याय मिलेगा। इस सरकार का जाना तय है, जैसे कि अठावले ने खुलासा किया है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।